तो क्या जातीय जनगणना के चक्रव्यूह में बीजेपी फंस चुकी है? नमस्कार, आप देख रहे यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। ये सवाल क्यों उठ रहा है, इसे समझिए। दरअसल केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दिया और इस हलफनामे में केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि ओबीसी का फिलहाल जातीय जनगणना नहीं होगी। तो ये कैसा हलफनामा था और इसमें और क्या कुछ कहा गया, तफसील से आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले मायावती ने किस तरह से ट्वीट कर इस हलफनामे को लेकर बीजेपी को आड़े हाथों लिया, पहले वो देखिए। मायावती कहती है, केंद्र सरकार द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके पिछड़े वर्गों की जातीय जनगणना कराने से साफ तौर पर इनकार कर देना अति गंभीर और अति चिंतनीय है, जो भाजपा के चुनावी स्वार्थ की ओबीसी राजनीति का पर्दाफाश और इसकी कथनी और करनी में अंतर को उजागर करता है। सजगता जरूरी है। इसके आगे एक और ट्वीट मायावती करती हैं और कहती हैं, एससी और एसटी की तरह ही ओबीसी वर्ग की भी जातीय जनगणना कराने की मांग पूरे देश में काफी जोर पकड़ चुकी है, लेकिन केंद्र का इससे साफ इनकार पूरे समाज को उसी प्रकार से दुखी करने वाला और इनके भविष्य को आघात पहुंचाने वाला है, जैसे नौकरियों में इनके बैकलॉग को ना भरने से लगातार हो रहा है। तो मायावती के ये ट्वीट्स आपने देखे, अब काफी कुछ तो आप समझ गए होंगे कि हमने वो सवाल क्यों उठाया था। और चलिए अब आपको उस हलफनामे के बारे में तफसील से बता देते हैं जिसको लेकर मायावती ने यह हमला किया और तमाम विरोधी पार्टियां हमला कर रही हैं। तो केंद्र की तरफ से कहा गया कि ओबीसी को जातीय जनगणना में शामिल करना बहुत कठिन है। इस हलफनामे में और क्या कुछ है, जरा देखिए। सरकार ने कहा कि सामाजिक, आर्थिक और जातीय जनगणना 2011 में काफी गलतियां और अशुद्धियां हैं। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने एक याचिका दायर कर 2011 में जो जनगणना हुई थी, जातीय जनगणना, उसके आंकड़े को सार्वजनिक करने के लिए कहा और सवाल किया गया इन आंकड़ों को लेकर केंद्र सरकार से और जो रिलेटेड अथॉरिटीज हैं उनसे। तो इसको लेकर केंद्र सरकार की तरफ से यह हलफनामा दिया गया। तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सचिव की तरफ से दायर हलफनामे में और आगे कहा जाता है कि केंद्र ने पिछले साल जनवरी में एक अधिसूचना जारी कर जनगणना 2021 के लिए जुटाई जाने वाली सूचनाओं का ब्यौरा तय किया था और इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से जुड़ी सूचनाओं सहित कई क्षेत्रों को शामिल किया गया, लेकिन इसमें जाति की किसी अन्य श्रेणी का जिक्र नहीं किया गया। सरकार ने कहा कि 2011 सर्वे ओबीसी सर्वे नहीं है, जैसा कि आरोप लगाया जाता है। तो सरकार की तरफ से कहा जाता है कि जातीय जनगणना 2011 के जिन आंकड़ों को सार्वजनिक करने की मांग की जा रही है, दरअसल वो जनगणना जो थी वो देश में घर में जातीय व्यवस्था की जो स्थिति है उसको पता लगाने की प्रक्रिया थी। अब जैसा कि हमने कहा कि मुश्किल क्यों है, मुश्किल इस तरह से है कि आपने देखा कि अखिलेश यादव संसद में खड़े होकर के ओबीसी आरक्षण की जो लिमिट है उसको बढ़ाने की मांग करते हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से और बाकी तमाम विरोधी दलों की तरफ से, और ना केवल विरोधी दलों की तरफ से बल्कि सहयोगियों की तरफ से भी और खुद बीजेपी के भीतर से भी ओबीसी जातीय जनगणना की मांग की जा रही थी। और खास तौर पर ओबीसी इसलिए टारगेट होते हैं यहाँ पर, इसलिए उनकी बात कही जाती है क्योंकि सबसे बड़ा वोट बैंक जो उत्तर प्रदेश में है वो ओबीसी वोट बैंक है। तो फिर वही बात थी कि जब इस तरह के मांग उठ रही थी, जब नीतीश कुमार ने सबसे पहले इसकी शुरुआत की थी, तब ये सवाल उठा था कि क्या बीजेपी इस पर अपना पक्ष क्लियर करेगी, क्या वाकई में बीजेपी इस पर कुछ कहेगी, इस पे कोई स्टैंड बीजेपी की तरफ से लिया जाएगा। तो केंद्र सरकार की तरफ से हलफनामा पेश किया गया तो इस पर कई सवाल थे और धर्मेंद्र प्रधान जो कि अहम जिम्मेदारी संभाल रहे हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव की, जब उनसे इस पर सवाल पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि भैया जितने भी लीगल पहलू हैं, यानी कानूनी जितने भी पहलू हैं, उनको टटोला जा रहा, देखा जा रहा। सुनिए। इस विषय पे हम उसकी सारे कानूनी पहलू को चिंता कर रहे हैं। ये तमाम सवाल थे और तभी लग रहा था कि जब उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में चुनाव होना है उसके पहले जातीय जनगणना की मांग उठना कहीं ना कहीं बीजेपी को मुश्किल में डाल सकती है। तो किस तरह से पार्टी के भीतर से ही इसकी मांग उठ रही थी उसको भी आपको दिखाते हैं। जब हमने बैठक की थी, यूपी तक की जो बैठक थी, उसमें जब हमने केशव प्रसाद मौर्य से इसको लेकर सवाल किया था तो उन्होंने कहा था कि मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, ये अगर मांग है तो ये पूरी होनी चाहिए। तो क्या कुछ केशव प्रसाद मौर्य ने इस मुद्दे को लेकर कहा था, पहले वो सुनिए।
अब जातीय जनगणना होनी चाहिए। अभी अनुप्रिया पटेल आई थी हमारे इस यूपी तक बैठक में, कॉन्क्लेव में, उन्होंने साफ साफ कहा कि होनी चाहिए। आपका क्या मानना है कि क्या जो जनसंख्या जनगणना हो रही है उसमें जातीय देखिए, मैं जनगणना आपको स्पष्ट करता हूँ, व्यक्तिगत तौर से मैं कहीं से जाति जनगणना के न मैं खिलाफ हूँ, न मेरी पार्टी खिलाफ है। सर्वसम्मति बनेगी तो जाति जनगणना भी होगी, और कोई जाति जनगणना हो जाने से कोई भारतीय जनता पार्टी पीछे हट रही है या केंद्र सरकार पीछे हट रही है, ऐसा तो कोई विषय है नहीं। मांग करना सबका अधिकार है। माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनसे हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल भी मिला है, और समय समय पर मांग उठती रही है। ये कोई विवाद का विषय नहीं है ना। आप भी चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो? मुझे लगता है कि अगर कोई मांग कर रहा है तो हमें जनगणना कराने में क्या जाता है, कुछ नहीं उसमें समस्या। तो जैसा आपने कहा था कि विरोधी तो मांग कर ही रहे थे, जो सहयोगी हैं वो भी इसकी पुरजोर वकालत कर रहे थे, और इसमें अपना दल भी है। अनुप्रिया पटेल से भी हमने अपने कार्यक्रम में इसको लेकर सवाल पूछा था, तो अनुप्रिया ने किस तरह से जवाब दिया वो भी देखिए। कास्ट सेंसस के बारे में आप बार बार बहुत मुखर होकर बात करती हैं, क्यों ये कास्ट सेंसस आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है? ये मेरे लिए नहीं, ये देश के लिए इम्पोर्टेंट है। चुनावों के लिए ये नहीं है, चुनाव के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये देश की ज़रूरत है, ये बहुत जायज़ मांग है। और 1931 के बाद हमारे देश में जाति जनगणना नहीं हुई। आज देश में पिछड़ा वर्ग एक बहुत बड़ी आबादी है, उसमें बहुत सारी जातियां आती हैं। ऐसी बहुत सारी जातियां हैं जो आज अदृश्य के रूप में हैं, उनकी कोई पहचान नहीं है। आप जब तक कास्ट सेंसस नहीं करेंगे, आपके पास जो कमजोर तबका है या ओवरऑल प्रामाणिक आंकड़े नहीं आएंगे। तो देखिए, जो हम कह रहे थे चक्रव्यूह कि भाई आपके सहयोगी भी ये मांग करते हैं, विरोधी भी ये मांग करते हैं, और लगातार आपकी मंशा पर सवाल उठाते हैं। और जब अब क्लियर हो गया है, बीजेपी की तरफ से, बीजेपी की सरकार की तरफ से ये कह दिया गया है कि अभी फिलहाल ये संभव नहीं है, ये नहीं होने वाला है, तो लाजमी है कि ये मुद्दा अब और बड़ा मुद्दा बन जाएगा। और जैसा कि मायावती ने कहा है कि सिर्फ दगा देने का काम इस वर्ग के साथ किया गया है, ऐसे में तमाम विरोधी दल यही कहेंगे और बीजेपी की मंशा को कटघरे में खड़ा करेंगे। तो फिर सवाल ये उठता है कि जिस ओबीसी की नाव पर सवार हो करके ये जो चुनावी वैतरणी थी पार की थी बीजेपी ने, अप्रत्याशित तौर पर 14 के चुनाव की बात करें या 17 के चुनाव की बात करें या 19 के चुनाव की बात करें, क्या वो अब मुश्किल खड़ी करेगा? क्या जो अभी तक कोशिशें थी ओबीसी वोट बैंक को अपने साथ रखने की, सिर्फ एक हलफनामे से क्या वो समीकरण बदल जाएंगे?